शेर शिवाजी जिसका नाम है। शेर शिवाजी जो है एक नाटक है और इस नाटक का एक अंश हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है जिसमें शिवाजी जो कि औरंगज़ेब के दरबार से अपमानित होकर जब वापस लौटते हैं तो अपने डेरे पर बैठे हुए मिर्ज़ा जयसिंह के पुत्र राम सिंह से वो बातें करते हैं और वो बताते हैं कि वो पूरे भारत से जुड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं और अपने जीवन की याद में वो कोई मकबरा जैसे कि आगरा में जो ताजमहल है वो एक मकबरा है किसी की याद में बनाया गया है। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं कोई इस प्रकार का मकबरा नहीं बनाना चाहता हूँ बल्कि मैं कुछ ऐसा कर कर जाऊं जिससे लोग मुझे मेरे काम के लिए मुझे याद रखें। अब हम ताजमहल देखते हैं तब हम शाहजहां को याद करते हैं बट अदरवाइज तो उनके द्वारा किया गया किसी काम ऐसा काम नहीं है ना जिसके लिए हम उसको याद रखें। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं और इनसे इंस्पायर होकर इनसे जो ये वार्तालाप था इनका जो बातचीत थी इसको पूरा होने के बाद इसके ख़त्म होने के बाद जो राम सिंह थे वो भी देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। शिवाजी जो है वो कह रहे हैं कुंवर साहब हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नकली स्थान भी बसता है। तो शिवाजी कहते हैं कुंवर साहब से यानी कि यहाँ पर बात की जा रही राम सिंह की। तो उनको कहते हैं कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हमें नहीं पता था कि इस रेगिस्तान जिसका नाम आगरा बताया गया है आगरा जहाँ पर ताजमहल है इस रेगिस्तान के अंदर एक ताजमहल जैसा नकली स्थान मतलब एक ओासिस कहा जाता है ना जिसको मतलब एक रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ हरा भरा है और पानी भी अवेलेबल है। राम सिंह बोलते हैं ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है 20 साल से ज्यादा तो इसे बनवाने में लग गए तब कहीं जाकर तैयार हुआ। राम सिंह बताते हैं कि ये जो इमारत है ये बहुत ही शानदार है और ऐसी इमारत तो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। और एक बादशाह ने जो सपना देखा था अपने प्रेम का अपने प्रेम के अमर होने का उस सपने को साकार करने में लगभग 20 साल लगे। यानी कि हम जानते हैं जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा उनकी जो बेगम थी मुमताज़ महल उनकी याद में बनाया गया है। तो इसको बनाने में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। आगे शिवाजी कहते हैं 20 साल से ज़्यादा कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनवाने में अपनी आधी ज़िंदगी खर्च देता है वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे यह बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम रखने के लिए उसे मकबरा बनवाने की जरूरत ही न पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुमलाकर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? शिवाजी कहते हैं कि एक राजा ने अपनी आधी जिंदगी यानी कि 20 साल से ज्यादा का समय समझिए कि 20-22 साल लगे थे 22 साल इसको बनाने में। तो इतना समय जो था वो एक मकबरा बनाने में लगा दिया उन्होंने। और मकबरा भी क्यों बनाया उन्होंने? ताकि लोग उनको मरने के बाद याद रख सकें। शिवाजी कहते हैं कि मेरा तो यही मानना है कि मकबरा बनवाने की जरूरत न पड़े अगर मनुष्य अपने कर्मों से ही ऐसे ऐसे कार्य कर जाए जो उसको हमेशा के लिए याद लोगों की याद में बसा दे। जैसे मिट्टी जो है उसके अंदर जब फूल मिल जाता है तो फूल तो नष्ट हो जाता है लेकिन वो मिट्टी को भी सुगंधित कर जाता है। ऐसा शिवाजी का कहना है। आगे राम सिंह बोलते हैं बजा फरमाते हैं राजा साहब। वो कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यानी कि आपने जो भी कहा एकदम एकदम सही कहा। शिवाजी आगे डायलॉग उनका है अच्छा कुंवर साहब यह जो संगमरमर का सपना है क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? राम सिंह नहीं राजा साहब नींव में तो यही मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदुरे पत्थर अपने को दफना देते हैं तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है हिंदवी स्वराज्य का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा यह सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा। मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा
उनका न नाम रहेगा न निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। तो आगे कहा जा रहा है, शिवाजी कहते हैं कि जो ये संगमरमर का जो बना था, ताजमहल को बनाया गया संगमरमर नामक पत्थर से, तो ये पत्थर जो है, क्या इसकी नींव भी इसी पत्थर से भरी गई थी? तो राम सिंह कहते हैं नहीं नहीं, इसकी नींव में तो मामूली जो नॉर्मल पत्थर होते हैं, लेकिन मजबूत पत्थर, स्ट्रांग पत्थर लगाए गए हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि हजारों की संख्या में मामूली पत्थर जो हैं, उनके अंदर अपनों को दफना दिया है और तब कहीं जाकर किसी का सपना साकार हुआ है। और कहते हैं कि हमारा भी एक सपना है कि हम एक हिंदू राज्य स्वराज्य, यानी कि हिंदवी स्वराज्य का मतलब यहाँ पर कि हम अपने भारत राष्ट्र, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इस राष्ट्र को हम आज़ाद करवाएं और भवानी माता के आशीर्वाद से हमारा ये सपना साकार भी होकर रहेगा। लेकिन हम जब ये आज़ाद हो जाएगा तो इसके ऊपर जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी होगी, यानी कि ये आज़ादी रूपी जो हमारा महल है, ताजमहल को जैसे बताया गया यहाँ पर, तो ये आज़ादी रूपी जो महल है भारत का, ये खड़ा होगा और ये भी किसी न किसी नींव पर खड़ा होगा। और इसकी नींव जो है वो हमारे साथियों के द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा दी गई शहादत पर खड़ी होगी। यानी कि जो नींव, जैसे ताजमहल की नींव को पत्थरों से भरा गया है, वैसे ही देश की आज़ादी रूपी जो महल है, इसको बनाने में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी होगी। और जब ये महल तैयार हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, तब वो लोग जो हैं उनका नामो निशान न रहेगा, ना ही उनकी कोई निशानी रह पाएगी। और इसके साथ साथ वो कहते हैं, कुंवर साहब, हम जब ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे तो हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। तो जब ये ताजमहल को देख रहे थे, उनका जो मकबरा था अंदर, तब इनको अपने एक एक साथी जो इनके साथ थे, जो आज इनके साथ नहीं हैं, उनकी याद आ रही थी। तो कुछ समय सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। उसके बाद राम सिंह बोलते हैं, राजा साहब, गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात पूछूं कई रोज़ से। राम सिंह एक बात पूछने के लिए कहते हैं कि क्या अगर आपकी इजाज़त हो मैं एक बात पूछूं? शिवाजी कहते हैं, यह दरबारी रस्म व रिवाज कुंवर साहब, आप दरबार के लिए ही सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्ज़ा राजा हमारे लिए पिता के समान है, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहें बेझिझक पूछिए। शिवाजी हंसकर कहते हैं कि ये रस्म रिवाज, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो मैनर्स एटिकेट, जो कि हम खासकर ऑफिस के अंदर फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम ऑफिशियली बैठे होते हैं, तो शिवाजी कहते हैं कि ये सब जो है रस्म रिवाज, ये आप दरबार के लिए रखिए, और यहाँ पर तो आपके पिता जो हैं वो हमारे पिता समान हैं, इसलिए हम आपके बड़े भाई हुए, और हमारे भाई होने के नाते आप बिना किसी झिझक के कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो पूछिए। राम सिंह पूछते हैं, राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया? उस रोज जहां आपको खड़ा किया था, वहीं हमारे पिताजी खड़े रहते आए। तो राम सिंह कहते हैं, राजा साहब, उस दिन आखिर क्या हो गया था? आपने तो बहुत मतलब गुस्सा दिखाया उस दिन, तो आपने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया उस दिन। उस रोज आपको जहाँ खड़ा किया गया था, वहीं तो हमारे पिताजी रोज खड़े रहते थे। तो शिवाजी क्या जवाब देते हैं, कुंवर राम सिंह, बुरा न मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते, हम क्यों अपमान सहते? तो शिवाजी जवाब देते हैं कि कुंवर राम सिंह, आप बुरा मत मानिएगा, आपके पिता जो हैं, यानी कि जैसे उन्होंने प्रश्न में पूछा था कि मेरे पिता जहाँ खड़े थे वहीं तो आपको खड़ा किया गया था, तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? तो शिवाजी कहते हैं कि आपके पिता जो हैं वो बादशाह के सेवक हैं, क्योंकि वो उनके पास नौकरी करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मैं बादशाह का सेवक नहीं हूँ। मैंने बादशाह के साथ संधि जरूर की है। संधि का मतलब होता है अग्रीमेंट। हम दोनों ने अग्रीमेंट जरूर किया है, लेकिन मैं फिर भी स्वतंत्र हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, और मैं किसी बादशाह का चाकर, चाकर मतलब नौकर, मैं उनका सर्वेंट नहीं हूँ, उनका गुलाम नहीं हूँ। और मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था, और आमंत्रित करने के बाद मुझे इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। और वैसे भी मैं राजा औरंगजेब की कृपा से नहीं कहलाया, ये
मेरा अपमान ही था, इसलिए मैं उसके अपना अपमान कैसे सहन करता। राम सिंह कहते हैं, राजा साहब आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मान में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। तो राम सिंह इस बात पर उनको समझाते हैं कि राजा साहब आपने शेर की मांद में, यानी कि आपने शेर की गुफा में घुसने का साहस किया था, दुस्साहस यानी कि गलती की थी। तो ऐसे में आपकी भलाई इसी में है कि कुछ समय के लिए आप अपनी मान सम्मान इज्जत को छोड़ दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, बाकी तो किसी काम की चीज है ही नहीं हमारे पास। शिवाजी जवाब देते हैं, यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब कि बातें बाकी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दें तो जहान में चींटी इतनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। शिवाजी कहते हैं कि कुंवर साहब आप ये क्यों नहीं कहते कि बातें बाकी हैं, जान है तो जहान है नहीं, बातें बाकी है और उन्हें उन्हें पूरा करने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और अगर इस बाकी को देखने के लिए, यानी कि जो बची हुई घटनाएं हैं आने वाले समय में होने वाली, उनको देखने समझने से इनकार कर दें तो जहान में, यानी कि इस विश्व में, इस दुनिया में चींटी चींटी जो होती है आंट, इतनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। तो इतनी सी जान, चींटी जितनी तो जान है, इसको बचाकर हम क्या कर लेंगे। हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं है कि जान और जहान फिर मौका, कुंवर साहब मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। राम सिंह फिर समझाते हैं, राजा साहब आप गौर कीजिए और मौका आने दीजिए, जब मौका आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो शिवाजी कहते हैं, जान जहान और फिर मौका, यानी कि जान है जहान है फिर आप मौके की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मौका जो है वो मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है, यानी कि रास्ता जो है वो खुलता नहीं है, उसे खोलना पड़ता है। और मौका न मिलना ऐसा बोलकर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला ऐसा करने का, तो ये सबसे अच्छा बहाना है कुछ ना करने का। यानी कि जब हम बोल देते हैं ना कि मौका नहीं मिला, तो ये बहुत ही अच्छा बहाना होता है काम से बचने का। आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं और वह हमें नहीं, हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं। वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। तो बादशाह आगे कहते हैं, या जो शिवाजी हो कहते हैं कि आपके बादशाह जो है वो हमें चींटी की जिंदगी देना चाहते हैं। कि चींटी की जिंदगी कितनी होती है, वो किसी भी पल किसी के भी पैर के नीचे आके रौंदी जा सकती है। तो आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन का खुद निर्माण करना चाहते हैं, खुद हम उसका डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें उसमें क्या करना है, कि हमारा जीवन जो है वो दूसरे के हाथ में नहीं रहेगा। और ये हमारा अधिकार भी है और इस तरह हर इंसान का अधिकार भी है। राम सिंह फिर हंसते हैं मजाक में और कहते हैं, राजा साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं। तो राम सिंह कहते हैं, राजा साहब आप अपना अधिकार तय कीजिए, यानी कि आप अपने बारे में सोचिए। आप पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने का दम क्यों भरते हैं, यानी कि आप पूरे हिंदुस्तान की जो पूरी वकालत क्यों करते हैं, आप अपने बारे में सोचिए। तो शिवाजी कहते हैं, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं कुंवर साहब। हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल को बनाने की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब, पूछिए। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की रहनुमाई इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा भाग्य, हमारा भविष्य, हमारी आत्मा, हम सब, ये सब चीज़ें मुझे भारत से जोड़ती हैं, हिंदुस्तान से जोड़ती हैं। और हर एक वो व्यक्ति जो आज डिससेटिस्फाइड है भारत की गुलामी से और इसकी आज़ादी के लिए
अपनी जान पर खेलने को भी तैयार है। मैं हर उस आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा कहते हुए वो राम सिंह से एक प्रश्न पूछते हैं और राम सिंह कहते हैं, पूछिए। शिवाजी क्या प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं। कुंवर साहब, आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? जवाब दीजिए। आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? शिवाजी, हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हो। आप अपने से पूछिए कि खुद आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने कुछ चाहा, किया। आज यहाँ आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं, अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहते हैं। तो शिवाजी जो हैं वो पूछते हैं कि आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? जवाब दीजिए। यानी कि अगर लड़ाई लड़ने का मौका मिले तो क्या आप बादशाह की तरफ से लड़ाई करेंगे या फिर हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेंगे और उस बादशाह के विरुद्ध लड़ेंगे? राम सिंह कहते हैं, हम आप हमसे कराना क्या चाहते हैं, वो पूछते हैं। वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। तो शिवाजी जवाब देते हैं कि राम सिंह जी, कोई आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता है। अगर आप करना ना चाहें तो जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ नहीं करवा सकता है। हाँ, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आप किसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं, यानी कि आप खुद क्या करेंगे, आप खुद क्या करना चाहते हैं। आज हम बादशाह की राजधानी यानी कि आगरा में मौजूद हैं और अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है और वो बाकी जो है वो भी हमें पूरा करना है। राम सिंह कहते हैं, हम समझे, आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर बगावत करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। राम सिंह समझ जाते हैं और बोलते हैं कि आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम बादशाह के खिलाफ बगावत करें, यानी कि उनके खिलाफ मोर्चा खोल दें और अपनी स्वामी भक्ति यानी कि हमारा जो कर्तव्य है हमारे स्वामी के प्रति, हमारे मालिक के प्रति, उसको कलंकित करें। और आप इस तरीके से हमारा लोक परलोक यानी कि आप तो इस तरीके से हमारा भूत भविष्य और आने वाला कल सब बिगाड़ने पे तैयार हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ हैं। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देती है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह ठीकरी से बढ़कर नहीं है। पर ठीकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मोहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए हैं। तो शिवाजी कुंवर साहब से कहते हैं कि कुंवर साहब, हम भी स्वामी भक्ति से अच्छे से वाकिफ हैं कि हमें भी उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। हमें भी पता है कि स्वामी भक्ति क्या होती है। लेकिन जो स्वामी भक्ति स्वाभिमान को कुचल देती है वो स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। और जो स्वार्थ को अपने पास रखती है, पालती है, वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। यानी कि ये तो स्वार्थ है, ये कोई स्वाभिमान नहीं है। और कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर बहुत ही गर्व, बहुत ही ज़्यादा आपको प्राउड फील हो रहा है, एक्चुअली वह ठीकरी से बढ़कर कुछ नहीं, यानी कि वह एक मिट्टी के बर्तन से बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं है। और आप जिस मिट्टी के बर्तन को स्वाभिमान, स्वामी भक्ति कह रहे हैं, वो मिट्टी का बर्तन जो है वो वैसा मिट्टी का बर्तन है जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप इसे शाही मोहर समझकर मस्तक पर धारण करें। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोने का बर्तन है और इसको आप सर पर लगा रहे हैं शाही मोहर की तरह, बहुत ही मान सम्मान दे रहे हो, लेकिन ये तो एक मिट्टी का बर्तन है। राम सिंह कहते हैं, राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हों, आपके कान ढक दिए गए हों, हृदय में भय और आतंक हो, राम का नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जय घोष करने को मजबूर कर दी गई हो। आपकी स्वामी भक्ति एक किस्म का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुनियों से बेखबर बनाए रखता है।
तो राम सिंह कहते हैं, राजा साहब आपने तो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था कि हम जो कर रहे हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, कि हम तो मिथ्या मन की जिसको हम मानते ही नहीं है, यानी कि जो सही नहीं, जो ठीक नहीं है, ऐसी चीज दैट इज नॉट ट्रू, अनरियल यू कैन से। तो आपने तो हमारे अस्तित्व को ही अनरियल कह दिया है। देन शिवाजी बोलते हैं कि आपने ठीक पहचाना कुंवर साहब कि क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की, कि आपका अस्तित्व जो है इसकी क्या सार्थक है, इट इज़ ट्रू, इसके होने का क्या प्रमाण है। क्योंकि आपकी तो आंखें ही बंद कर दी गई हैं, आपके कान ढक दिए गए हैं, आपके मन के अंदर आतंक डर भरा हुआ है, आपकी जिह्वा यानी कि आपकी जीभ जो है वो राम का नाम लेने से कतरा रही है और बादशाह का जयघोष कर रही है। बादशाह का जयघोष करना मतलब बादशाह की जय जयकार करने पर मजबूर हो गई हो। ये स्वामी भक्ति का एक गहरा नशा है कुंवर साहब, और इसमें आप जो है दीन दुनियों से बेखबर हो गए हैं। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है, राणा प्रताप जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन। तो शिवाजी आगे उनको हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की बलिदान, उनकी कुर्बानी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। उनमें से राणा सांगा के बारे में बताते हैं, फिर राणा प्रताप के बारे में, और महारानी पद्मिनी के नीरव रुदन, यानी कि उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने आप को आग को समर्पित कर दिया था। तो शिवाजी जो हैं वो कहते हैं कि आपने सही पहचाना कुंवर साहब, आपके अस्तित्व की कोई सार्थकता ही नहीं है। आपने तो आंखें मूंद रखी हैं, यानी कि आपकी आंखें तो बंद हैं, आपके कान ढक दिए गए हैं, आपके हृदय के अंदर भय और आतंक डर है, और राम का नाम लेने की जगह, यानी कि भगवान का नाम लेने की जगह आपका मन जो है, आपका जो दिल जो है, हृदय जो है, उसमें बादशाह का जय घोष, यानी कि बादशाह की जय जयकार हो रही है। आपकी स्वामी भक्ति एक तरह का नशा है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये तो नशा है। और इस नशे में आप दीन दुनिया, यानी कि आप अपने आजू बाजू होते दीन दुखिया लोगों पे अत्याचार, दुनिया में होने वाली चीज़ों से बेखबर हुए हुए पड़े हैं। और आपको राणा सांगा, राणा प्रताप और अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुद्र, क्या आपको इन लोगों की भी जो तड़प है, इन लोगों के द्वारा जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, जो स्ट्रगल ये लोग करें, क्या वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है? क्या आपको हमारी माँ, बहन, मौसी या चाची का आर्तनाद, यानी कि उनके द्वारा जब मुगल उनके ऊपर अत्याचार करते हैं तो क्या उनके द्वारा दी गई पुकार वो भी आपको सुनाई नहीं पड़ती है? जबरन जब ये उनको उठा ले जाते थे तब वो मदद के लिए चिल्लाती थी, तो क्या आपको उनकी वो मदद के लिए चिल्लाने वाली आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती थी? आप ये जो आपके मुगल शासक हैं, मुगल राजा जो हैं, आप लोगों की जो दौड़ है वो सिर्फ दरबार से लेकर रनिवास तक, रनिवास से दरबार और दरबार से रनिवास, आप लोग इतने ज़्यादा विलासिता में आसीन हो कि आप लोगों को किसी दूसरे के दिल में उठता दर्द कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर शिवाजी उन्हें कहते हैं कि आपके जो राजा हैं वो क्या करते हैं, वो दरबार में जाते हैं, दरबार से वो सिर्फ रानी निवास, रानी निवास मतलब जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, रानियों के रहने का स्थान होता है। यानी कि ये तो अपनी विलासिता में, अपने ऐशोआराम में बिजी हैं, ये लोग क्या जाने कि स्वामी भक्ति क्या होती है। और मेरे मन में जो आज़ादी के लिए जो भूख जागी हुई है, जो जिस चिता में हम जल रहे हैं आज़ादी पाने के लिए, उसको आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। राम सिंह ठंडी सांस लेकर बोलते हैं, राजा साहब हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। तो राम सिंह कहते हैं कि हम कांटों से घिरे हैं और बंजर एकदम वीरान जगह पर खड़े हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। कुंवर साहब बीज डालने से पहले झाड़ झंखाड़ को उखाड़ कर धरती को गोड़ना होता है, उससे बड़ी दानिनी नहीं है दुनिया में, हल उठाइए तो आप। शिवाजी कहते हैं कुंवर साहब आप भले कितने भी बीहड़ जंगल में खड़े हैं, बीहड़ ज़मीन पर खड़े हैं, बंजर ज़मीन पर खड़े हैं, लेकिन पहले वहाँ पर कुछ भी अगर आपको उगाना है
तो आपको वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं उसको उखाड़ कर धरती को गोड़ना पड़ेगा, यानी कि धरती को प्लोइंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके अंदर आप हल उठाकर कुछ भी गोड़ने के बाद उसके अंदर बीज डालिए, तो वो सब कुछ देगी। कौन? दानिनी, यानी कि हमारी धरती माँ जो हमको सब कुछ देती है। लेकिन उसके लिए हमें हल तो उठाना पड़ेगा ना। हल उठाकर हम प्लोइंग करेंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, उनको हटाएंगे, तभी तो फल हमें धरती से कुछ मिलेगा। राम सिंह कहते हैं यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो। राम सिंह कहते हैं कि काम बहुत मुश्किल है राजा साहब। अगर आपको पता होता कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो शायद आप ये बात नहीं करते। शिवाजी, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांध रखे और एक रोज हमारा खात्मा कर दे। जिस खुरेंज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? शिवाजी कहते हैं कि इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि आलमगीर जो था उसने हमें बांध रखा, और बांध कर रखे वो मुझे, और एक रोज हमारा खात्मा कर दे। और जिस कुपूत ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त नहीं सोचा, क्या वो मुझे, हमें मारते वक्त वो हिचकिचाएगा? बिल्कुल भी नहीं। राजा साहब, अगर आप एक बार आप बादशाह से मुलाकात, राम सिंह चाहते हैं कि आप एक बार बादशाह से मुलाकात करिए, लेकिन शिवाजी कहते हैं चाहे प्राण ले लीजिए कुंवर साहब, मगर यह न कहिए, यह होने वाला नहीं है। कि भले आप हमारी जान ले लीजिए, लेकिन ये काम हमसे अब नहीं होगा। राम सिंह कहते हैं हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं ताजिंदगी कैद में न बदल जाए। राम सिंह कहते हैं कि आपको अभी तो नज़रबंदी में रखा गया है, मुझे ये डर है कहीं आपको हमेशा पूरी जिंदगी भर कैद में ना रख दिया जाए। शिवाजी कहते कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मारकर ही देखे, दक्कन में उतर उतर कर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। अगर हमें ख़त्म कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्यों चुप बैठे रहेंगे यहाँ? शिवाजी कहते हैं कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान तो ले सकता है, लेकिन उसकी जो आग जलाई हुई है, हमने जो जो आज़ादी की जो लौ जगाई है, उसको वो कैसे बुझाएगा? अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मारकर देखे, एक बार मैदान में उतर कर तो देखे। हमने भी उसके लिए कई मकबरे बना रखे हैं। और अगर वो हमें मार भी देता है, हमारा खात्मा भी कर देता है, तो हमने भी, हमारे जो भाई हैं राम सिंह जिनके साथ वो बात करें, क्या वो चुप बैठे रहेंगे? राम सिंह, राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी बात करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी न बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। राम सिंह इतने प्रभावित होते हैं कि कहते हैं राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी होगा वो हम करेंगे, और आपकी खातिर कुछ ना भी हो सका तो जान तो देंगे। उसके बाद शंभू राजा जो है वो दौड़ता हुआ आता है। नेपथ्य में असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज। शंभू राजा, राजा साहब फौज आ रही है। शिवाजी, क्या रिसाला देखकर डर गए बेटा? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार से रुखसत होकर अपने घर घर जा रहा होगा। शंभू राजा कहते हैं आकर कि भी बहुत बड़ी फौज आ रही है। तो शिवाजी कहते हैं भी क्यों डर रहे हो भाई? हो सकता है कोई बड़ा सरदार होगा जो अभी दरबार से छूटा होगा और अपने घर जा रहा होगा। राम सिंह से रहा नहीं जाता, वह उठकर बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। मदारी जो दौड़ता आ रहा है उसे टकराता है। राम सिंह बाहर जाकर देखता है तो सामने एक मदारी मदारी दूर ही से, महाराज दगा धोखा, सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमको घेर लिया महाराज। राम सिंह, हमें एहसास नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मदारी आकर बोलता है कि महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल किया गया है, हमें फौजों ने घेर लिया है, राजा की फौजों ने हमें घेर लिया है। राम सिंह कहता है हमें एहसास नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए हैं, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मुठ पर है। शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर अचानक दरवाजे में से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है और शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। यह छाया 6 फुटी हबशी कोतवाल फौलाद खां की है।
तो एंट्री बताई गई है कि सब लोग जो है घबराए हुए हैं। इवन राम सिंह जो है वो भी तलवार के ऊपर अपने हाथ रखकर बैठा है तलवार निकालने के लिए। शिवाजी चुपचाप खड़े हैं। चारों तरफ डर का माहौल है थोड़ा सा। और तभी एक 6 फुटी मतलब जिसकी हाइट 6 फुट की है, ऐसा एक हबशी नीग्रो जिसको हम बोलते हैं, वो एक कोतवाल जिसका नाम है फौलाद खां, वो वहां पर पहुंचे। फौलाद खां शिवाजी राजा आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। वजीर जाफर खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फौज के 5,000 सिपाही नंगी शमशेर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। अब आप हमारे कब्जे में हैं। शिवाजी: खां साहब, आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत न होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। तो फौलाद खां आकर कहता है शिवाजी से कि आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मुझे फौलाद खां कहते हैं, और वजीर जाफर खां के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आज के बाद आपको किसी भी व्यक्ति से मिलने की, मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। और हमारे फौज के 5,000 सिपाही जो हैं वो नंगी शमशेर लेकर, यानी कि नंगी तलवारें लेकर दिन रात बाहर पहरा देंगे, और अब आप हमारे कब्जे में हो। शिवाजी अपने आप को संभाल कर कहते हैं, खां साहब, आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। प्रकाश शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वे शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख अब भी निर्विकार है। धीरे धीरे अंधकार। तो इसी नाटक का एंड बताया गया है कि एंड में जो पूरा फोकस जो है वो शिवाजी पे किया जाता है, और धीरे धीरे शंभू राजा की पीठ को थपथपाते हैं, और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा, यानी कि सीन खत्म होने लगता है। So that's all for the chapter.